आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज हमने चर्चा की विपक्ष के गठबंधन में कहां अलायंस की संभावनाएं, कितनी सीटों पर किस पार्टी की बन रही हैं और कितनी सीटों पर पार्टियां लड़ना चाहती हैं और सामने से डिमांड जो है काउंटर डिमांड कितने की रखी जा रही है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच इसी मुद्दे पर द्वंद्व चल रहा है। दोनों के रिश्ते जो है बहुत सहज नहीं है, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये कि पार्टी पंजाब को लेकर किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन पंजाब में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। एक जिसकी चर्चा चल रही है मीडिया के अंदर एक फॉर्मूले की कि 13 सीटों में 8-5 का फॉर्मूला हो सकता है और आम आदमी पार्टी मिनिमम 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर आप फिर देखें यहां पर दावेदारी, तो 2019 में 8 सीटें और 40% वोट कांग्रेस पार्टी के पास था। 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो टेबल बिल्कुल बदल चुकी थी और यहां 42% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो उसको लगता है कि हमारी पहली दावेदारी है, विधानसभा में हमारे पास अकूत संख्या बल है इस लिहाज से। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए रेड लाइन है पंजाब। प्रोफेसर साहब, थोड़ा पहले एक बार महाराष्ट्र, अच्छा, वो आप उस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को कृतज्ञ होना चाहिए शरद पवार के प्रति, क्योंकि शरद पवार वो शख्स हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरीके से निपटा दिया। और निपटाया इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो ही खेमा रह जाए। कांग्रेस पार्टी जहां चौथे पायदान पे थी, ऐसी जगह से उसे दूसरे पायदान आने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो वो चाहते थे कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट आने वाले दिनों में है, जिसका दूसरा खेमा जो है, जिसका नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं। लेकिन उनका पाला गलत आदमी से पड़ गया। अमित शाह जी ने वो शरद पवार की पार्टी को ही निपटा दिया। इसलिए भी शरद पवार को चाहते हैं कि शरद पवार को बाहर न रखा जाए, शरद पवार को गठबंधन के अंदर रखा जाए। ये कांग्रेस पार्टी की, मुझसे लगता है, ये अच्छी समझदारी है। एक दूसरी बार देखिए, मैं ये बार बार कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि जो जमीन उन्होंने कांग्रेस से छीनी है, वहाँ पर जो टक्कर है, खास करके दिल्ली में किससे अरविंद केजरीवाल ने छीना सत्ता? कांग्रेस पार्टी से छीना। पंजाब में किससे छीना? कांग्रेस पार्टी से छीना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यदि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो मतदाताओं में एक गलत तस्वीर जाएगी। आप कुछ भी कहते रहें कि हम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात होगी। मैं फिर कह रहा हूं, तब वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा और ऐसी स्थिति में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी वहां पर। यहां पर भी ये मैसेजिंग जो है ना, अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस दोबारा पंजाब की राजनीतिक जमीन पर अपनी जो मजबूत पहचान फिर से बना सके। और वही हालत दिल्ली में है। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम यहाँ पर सीटों का समझौता नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी अकेले जाना चाहती है चुनाव में। अब ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि वो अपनी क्षेत्रीय इकाई के साथ जाना चाहती है या सीटों का कंप्रोमाइज। अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीति के कालनेमी है। वो बिल्कुल चाहेंगे कि कांग्रेस को 2 सीट 3 सीट पर सिमटा दें ऐसी स्थिति में। और वो मुझे नहीं लगता है कि इसलिए वहां पर पंजाब के अंदर सीटों का गठबंधन होगा। मुझे ऐसी उसकी उम्मीद की किरण कोई अलायंस नहीं होगा। जहां तक यहां पर है, देखिए, यहां पर भी तलवार खिंच गए हैं अरविंद केजरीवाल पर। वो भाग रहे हैं ईडी से। इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ताओं का निशाना चल चुका है। तो या तो कांग्रेस पार्टी बार्गेन करने के लिए ऐसा कर रही है, डरा रही है उनको। ऐसी इसमें में यहाँ भी सीटों का शेयरिंग कैसे होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल ही दिखता है। कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें न तो पंजाब से करनी चाहिए और न दिल्ली से करनी चाहिए। लेकिन आप मानते हैं पंजाब जैसे स्टेट में अरविंद केजरीवाल की दावेदारी पहली बनती है? नहीं, बनती तो निश्चित तौर पर है अभी के विधानसभा के लिहाज से। लेकिन अगर लोकसभा में आप देखें तो आज भी उनसे 7 गुना बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का एक आधार है वहां पर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो आप दबाने के लिहाज से ज्यादा डरा सकते हैं। दिल्ली में देखें तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ही दूसरे स्थान पर रही, आम आदमी पार्टी तो शायद 1-2 सीट पर रही।
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मनोबल ज्यादा बड़ा है। अरविंद केजरीवाल जिसको कहते हैं दबाव की रणनीति ज्यादा अच्छे से बनाते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों को यह समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली में कांग्रेस और आप मिलकर भी बहुत कुछ कर पाएंगे, इसकी गुंजाइश कम, अगर दोनों मिलेंगे तो शायद समीकरण बदल पाएंगे, वरना 7 की 7 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यही नरेंद्र मोदी हैं। और जब रोड शो एक निकलेगा, जो एक नया आजकल नरेंद्र मोदी के हर चुनाव का एक होता है कि वो रोड शो निकालते हैं तो उस इलाके की सारी सीटें वो प्रभाव डालते हैं। पंजाब में जरूर उनके पास अवसर है कि वो 13 में से 8, 5, 7, 6 या जो भी एक फॉर्मूला निकाले, उसको निकालकर इस स्थिति में पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम वो सीटें उनके पाले में जाती हुई न दिखे। लेकिन आप क्योंकि आज ही खबर आई है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ वो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा समीकरण साधना शुरू कर दिया है। सुनील जाखड़ भी उससे कह रहे हैं कि वो अकाली दल तो होनी चाहिए, राष्ट्रहित में होनी चाहिए। तो जब राष्ट्रहित आता है तो खालिस्तानियों के समर्थन के आरोप वाली पार्टी कौन होगी, ये सब भी सवाल उठेंगे। नहीं, बात सही है। कोई केरल जैसी स्थिति नहीं है कि हम ही हमें, मतलब कि आप और कांग्रेस कोई आपस में ही तय करना है। वहां पर सामने अगर आपने मौका दिया तो सामने वाला बैठा है आपके सामने। और निश्चित रूप से, और आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूत अगर ये मान के चल रही है कि पंजाब में उसका बहुत जनाधार है, तो आप देखिए जालंधर उपचुनाव सीट जो एक आम आदमी पार्टी ने जीती है वो कांग्रेस का कैंडिडेट 48 घंटे पहले उसे पार्टी में लेके आई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता को, उसको लोकसभा का जालंधर उपचुनाव का टिकट दिया और वह वहां से जीता। तो उसका खुद का भी वहां पर एक ग्राउंड है, बेस पे जीती है। आम आदमी अगर ये मानती है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का नहीं और हम बड़े पार्टी के रूप में हैं, तो निश्चित रूप से है कि विधानसभा चुनाव जीते तो उनका मनोबल बहुत बड़ा है। लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस को वहां खारिज नहीं किया जा सकता। वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत ग्राउंड नहीं है, वहां जो भी ग्राउंड है अकाली का और कांग्रेस का ज्यादा वहां पर है। अब ऐसी स्थिति में कि जब कांग्रेस के आए हुए सुनील जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और सुनील जाखड़ जिस तरह जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी फिर मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े, जैसे पहले भी लड़ते आए थे मुझे लग रहा है। और ये दोनों के लिए मजबूरी, अकाली भी अब जिस हिसाब से सत्ता से बाहर हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वहां पर कोई एक सहयोगी दल की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है अकाली और भारतीय जनता पार्टी फिर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि वो कांग्रेस को स्पेस नहीं देगी, तो आम आदमी पार्टी को वहां बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस को जरूर स्पेस देना पड़ेगा, कितना स्पेस देता है आम आदमी पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा स्थान पंजाब की राजनीति में है, कांग्रेस का यह स्पेस आम आदमी पार्टी को देखकर स्पेस देना होगा। जी सौरभ जी, देखिए आम आदमी पार्टी का चिंतन इस दृष्टि से नहीं है कि वो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे या इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री आए। आम आदमी पार्टी की सोच इस दिशा की तरफ है कि पंजाब के अंदर हम कम से कम कांग्रेस को दोबारा उभरने नहीं दें। वो चाह रहे हैं, यही सोच करके वो गुजरात भी गए। वो हमेशा कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी में है। उनकी सोच दूर की राजनीति है, वो तत्क्षण की राजनीति नहीं है कि हम 2 सीट जीत जाए, 3 सीट जीत जाए। क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव में आप सीटों का गठबंधन करते हैं तो मतदाताओं के बीच में इस गठबंधन को समझा पाना बड़ा मुश्किल होगा। तात्कालिक हो सकता है, लेकिन फिर जाकर के इसका असर विधानसभा के चुनावों पर भी पड़ सकता है। आप उसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके साथ आप लोकसभा में गठबंधन में गए थे। ये थोड़ा सा मुश्किल समीकरण है। और मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल अभी की स्थिति नहीं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का निशाना छोटे छोटे राज्यों को लेकर के एक बड़ा विकल्प, अल्टरनेटिव बनने की तैयारी है। ये और बात है, यदि वो जेल चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, पार्टी कहाँ है, कौन उसका नेतृत्व करेगा, कैसे सीटों का समायोजन वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अलग प्रश्न है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नहीं चाहती है कि वहां पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कंसेशन दिया जाए। और कांग्रेस ये अच्छी तरीके से जानती, वहां का कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अच्छी तरीके से जानता है कि हमको ये हटा करके यहाँ पर आया है, इसकी जमीन हमें वापस छीननी है। कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही है। देखिए, जब दिल्ली सर्विसेज बिल का मामला चल रहा था उस वक्त बहुत लोगों को ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन में बने रहने के लिए गंभीर नहीं है, वो नहीं चाहते गठबंधन में रहना, अब उनकी मजबूरी है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। अभी भी आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है और ऐसा होगा। मुझे अभी भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल वो पहली पार्टी होंगे जो इस गठजोड़ से बाहर निकलेंगे। वो ये कोशिश जरूर करेंगे कि उनके ऊपर ये ठीकरा नहीं फूटना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो सचमुच थोड़ा जिसको कहें कि थोड़ा आश्चर्यचकित भी हूं कि इस माहौल में अरविंद जी विपक्ष सेना में कर क्या रहे होंगे।
मतलब कोई भी कहे, और आपको- मुझे तो ये भी लगता है हर्षवर्धन कि जी, किसी व्यक्ति को विपश्यना- बार बार विपश्यना की जरूरत क्यों पड़ती है। हर्षवर्धन, विपश्यना में दो बार होकर के आया हूँ। विपश्यना में 10 दिन तक मौन रहना पड़ता है। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, खाना हो सकता है कुछ वेट कम कर रहे हैं, और विपश्यना में है कि आप सांकेतिक भाषा से भी बात नहीं कर सकते हैं। एक बार जो शाम के समय जो मेडिटेशन होता है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपको 10 दिन में 10वां दिन जो है वो आप बोल सकते हैं जब मेडिटेशन खत्म हो जाता है तब। बाकी ये 9 दिन तक जो है उनको चुप्पी साधे रहनी है। तो बड़ा सही है उनके लिए। तो यहाँ लेकिन- सीट बंटवारे की बात हो रही है, वो विपश्यना में चले गए। तो मजेदार बात है। तो उनके दिमाग में तो जो द्वंद्व 10 चल दिन रहा तो ये होगा, 10 दिन तो ये खा गए ना। जिसके लिए विपश्यना जाते हैं कि आप अपने मन को, चित्त को थोड़ा स्थिर करें, थोड़ा शांत करें, तो वो तो हो नहीं रहा होगा। और उनके लिए तो बड़ा द्वंद्व का विषय होगा ना। उनको तो समझ में आ रहा होगा ईडी का अगला सम्मन आएगा, फिर कोर्ट से आ जाएगा, हम प्रदर्शन कैसे कराएंगे। और बार बार विपश्यना, ऐसा व्यक्ति जो एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो जाना भी चाहिए क्या? आप 10-10 दिन, 15-15 दिन के लिए वो राज्य को छोड़कर अपनी पार्टी को छोड़ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि आप इस तरह से क्या, क्योंकि ध्यान योग करने के लिए 10 दिन आप मौन में चले जाएं, तो इससे अच्छा आप राजनीति से दूसरी तरफ बढ़िए। आप कहिए कि कोई और होगा। खैर, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, ऐसा उनकी पार्टी बताती है। नहीं, इसमें यहां स्पष्टता होनी चाहिए। विपश्यना से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। विपश्यना मन और चित्त को स्थिर करने के लिए है, शांत करने के लिए। स्वास्थ्य का लाभ के लिए दूसरे अस्पताल हैं, दूसरी विधियां हैं। ये उससे स्वास्थ्य लाभ का कोई लेना देना नहीं। नहीं, मानसिक स्वास्थ्य तो उससे आता है। और चूंकि वो लॉ ऑफ इक्विनिमिटी है कि भाई आप, वो सिखाया ही यही जाता है कि जीवन के प्रति कुछ भी हो, अनुराग विराग नहीं होना चाहिए। आप उसके प्रति थोड़ा सा भी मोह, माया, क्रोध, ये सब चीज से विरक्ति होनी चाहिए। आप एकदम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में रहें, यही उसका बेसिक चीज सिखाया जाता है। अब लोग इसको ईडी के समन से जोड़ेंगे। नहीं, वो तो है ही। अब इसमें क्या है, अब वो नहीं चाहते हैं कि ईडी वहां से पकड़ करके उनको खींच करके लाए कि भाई हम कल जा करके। हमको तो लगता है कि ईडी के अधिकारियों को चला जाना चाहिए, 10 दिन रह के इंतजार करना चाहिए आश्रम में ही जो है। वो शाम का समय जब होता है उस समय बातचीत कर लें। अच्छा, आपने दिल्ली की बात नहीं की। दिल्ली में आपको लगता है गठबंधन हो ना हो कोई अंतर पड़ता है? देखिए, यदि आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो ताकत थी उसी के ताकत पर मोटा मोटी आम आदमी पार्टी खड़ी है। तो यदि ये दोनों साथ भी आते हैं तो थोड़ा बहुत एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंतर पड़ने वाला है। वैसे कोई बहुत बड़ा अंतर मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में होने वाला है। लोकसभा में यहाँ का जनमानस जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ ही जाएगा, ऐसा। समीर जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली के सातों लोकसभा चुनाव की सीटें अगर लड़ती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें जीतेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जीत का अंतर जो 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख का रहा था, मुझे लग रहा है वो बहुत कम अंतर हो जाएगा। लेकिन सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने चर्चा की, सांसद नए होंगे, बहुतायत सीटों पर सांसद नए होंगे, ये भी तय है। कि दिल्ली में या देश में? दिल्ली की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर राज्य में होगा, लेकिन दिल्ली में निश्चित तौर पर बहुतायत सीटों पर सांसद आपको भारतीय जनता पार्टी के नए दिखने। लगभग 4 सीटें तो तय है कि जहां सांसद बदले जाएंगे इस बार। आप कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ता देख रहे हैं देश में? गठबंधन के अंदर? जी हाँ। मुझे लग रहा है गठबंधन के अंदर कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटें पे नहीं लड़ पाएंगी। 200 पे अगर गठबंधन के अंदर लड़ रही तो, और जहां सीधा मुकाबला है वहां पर अलग, तो फिर तो 400 सीट पहुंच जाएगी। नहीं, सब मिला करके सब मिलाकर 200 सीट पूरे देश में। पूरे देश में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कांग्रेस को नहीं, सीटें अगर आप मिलेंगी। ध्यान से देखें तो 80, 40, 120 से शुरू कीजिए ना। आप सीटों से शुरू कर लीजिए तो 80, 40, 120 में से 20 से ज्यादा सीटें क्या कांग्रेस को मिलेगी? ये मैं उत्तर प्रदेश, बिहार की बात कर रहा हूं। बंगाल में क्या आपको लगता है कि 2 से 4 सीटों से ज्यादा उनको देंगी ममता बनर्जी? महाराष्ट्र की बात करें तो वहां उनको भले 10 से 15 सीटें लड़ने को मिल जाए, उससे ज्यादा मिलती हुई दिख रही क्या? राजस्थान उनको मिलेगा, मध्य प्रदेश उनको मिलेगा, और दिल्ली और पंजाब में भी वो मुश्किल में है कि कितनी सीटें उनको मिलेंगी। तो एक तरह से कहें तो उनके पास संकट बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में उनको सीटें मिल जाएंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में कितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं? ठीक है, आंध्र प्रदेश में लड़ेंगे तो उसमें जीतेंगे कितने? केरल में उनको कितना मिल रहा है? डीएमके क्या तमिलनाडु में उनको सीट देने जा रही? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी 200 सीटें अगर वो लड़ पाई अपने इस गठजोड़ में रहते हुए, तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस पार्टी नहीं, ये कुछ ऐसा ही है, आंकड़ा है जो आज़ादी के पश्चात जब प्रथम चुनाव था तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है
वो उनको उनके पास लड़ने के लिए लड़ाने के लिए जगह नहीं थे। 160, 163, 175 ऐसे ही सीटें लड़ा करती थी भारतीय, पूरे सीटों पर नहीं चुनाव लड़ती थी क्योंकि कार्यकर्ता नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, पैसे नहीं थे। ये सारे संकट से आज के दिन में कांग्रेस पार्टी भी जूझ रही है। नहीं, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं है, बट पकड़ लिया जा रहा है ना। अच्छा, क्राउड फंडिंग कर रही है कांग्रेस पकड़ पार्टी। लिया जा रहा है, ये वाला खतरा तो है, पकड़ लिया है। हालांकि रघुराम राजन कह रहे हैं कि उनको भाजपा को चेक से मिल जाता है, इसलिए इनको कैश मिल रहा है। नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी को लोगों से चंदा मांगना पड़ रहा है, वेबसाइट बना करके उनको डोनेशन लेनी पड़ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बार बहुत अच्छे, जिक्र नहीं करना चाहिए किसी अखबार का, एक बार एक राष्ट्रीय दैनिक ने बड़ा इसकी रिपोर्टिंग की थी कि ये ट्रेंड बताता है, फंडिंग बताता है। देखिए, कॉरपोरेट बेवकूफ़ नहीं है, कॉरपोरेट जानता है दाव किस पर लगानी है। तो कांग्रेस का तो श्रिंक कर ही गया है, लेकिन जो राज्य जीत करके कुछ आए थे, कांग्रेस पार्टी को वहाँ से बहुत उम्मीदें थी। यदि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत गई होती, यदि राजस्थान जीत गया होता, तब आप देखते हैं ये किस प्रकार के मैंने पैसों की बारिश रहती, बहुत मालोमाल रहते और फिर ये बेहतर तरीके से चुनाव लड़ते। नहीं, पैसे के लिहाज से तो बेंगलुरु, हैदराबाद अब उनके पास है, तो सबसे है, बड़े जो बड़े एटीएम्स हैं वो तो उनके पास हैं। नहीं है वो एटीएम, लेकिन उस पर आईटी के नजर है उसके नजर ऊपर, है उस मतलब पर। आप ये मत समझिएगा आज के दिन में आईटी की नजर जो है ना वो वैसे ही है जैसे बिग बॉस के अंदर जो है ना उसका कैमरा जो है हर समय लगा हुआ रहता है। लोग इतने पकड़े जा रहे हैं, इतने पकड़े जा रहे हैं, और लोग कहता है ना कि अच्छा भारतीय जनता पार्टी के नजदीक वालों के यहाँ आए कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी हैं और वो कॉरपोरेट से जुड़े हुए भी लोग हैं, और उनके घर में भी आईटी के छापे पड़े हैं, और एक एक दिन नहीं पड़े हैं, 4-4 दिन पड़े हैं। यहीं पर आपको नोएडा में पड़े हैं। सौरभ जी मुस्कुरा रहे हैं, जानते भी हैं अच्छी तरीके से। मुस्कुरा रहा हूं कि राहुल गांधी मेरे सामने दिख गए टीवी पर चल रही उनकी तस्वीर। ये बात वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बीजेपी वालों के घर भी छापा पड़ता है। नहीं, ये तो खैर वो जानते ही हैं। कर्नाटक में 8 करोड़ रुपया भाजपा विधायक के यहाँ मिला, भाजपा उसके साथ नहीं खड़ी हुई, बिल्कुल नहीं खड़ी हुई। कोई क्लेरिफिकेशन भी नहीं दिया कि धीरज साहू का पैसा है, धीरज साहू बताएं, इनकम टैक्स को जवाब दें। यहाँ 350 करोड़ मिला, फिर भी जाने अनजाने दाएं बाएं से उसके साथ खड़े हैं। तो फर्क तो है ना दोनों। दिलीप बिल्डकॉन क्या छापा पड़ा? दिलीप बिल्डकॉन तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन माना जाता है, उसका यूपी छापा के पड़ा। बस्ती के विधायक के घर पर, अजय सिंह के घर पर लखनऊ में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। जाने कितने ऐसे मामले, एक मामले नहीं, जाने कितने ऐसे मामले हैं।